नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बैलेंस चेक करना है बाइनरी ट्री का। और इस वीडियो का जो प्री रेक्विजिट है वो है हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और बिना हाइट कैलकुलेट करे आप बैलेंस नहीं निकाल सकते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जाके आप पहले लास्ट वीडियो देखिए, उसके बाद इस प्लेलिस्ट में आप बैलेंस वाली वीडियो देख सकते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बैलेंस बाइनरी ट्री। इस वीडियो की जितनी भी स्लाइड्स हैं, जो भी कोड है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको एक बाइनरी ट्री दे रखा है और आपको ये बताना है कि ये हाइट बैलेंस्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हाइट बैलेंस होता क्या है। हाइट बैलेंस क्या होता है कि आपको सारे नोड चेक करने हैं, क्योंकि हर नोड अपने आप में एक सब ट्री होता है। आपको सारे नोड चेक करने हैं। आप किसी भी नोड पे हो, उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट करेंगे और उन्हें सबट्रैक्ट करेंगे, उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस देखेंगे। अगर वो 1 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे वो हाइट बैलेंस नहीं है। अगर कोई भी सिंगल नोड, पूरे ट्री में कोई भी एक नोड भी ऐसी मिल गई जिसका जो हाइट बैलेंस हमने कैलकुलेट करा है, और हाइट बैलेंस क्या था, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हाइट की, वो माइनस करेंगे। अगर किसी भी नोड की जो वैल्यू है 1 से ज्यादा आ गई तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सारे नोड की जो हाइट बैलेंस वैल्यू है वो 0 या 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम हाइट देख लेते हैं कि हाइट कैसे निकाली थी। हमने लास्ट वीडियो में जितने भी रूट नोड थे हमारे, जितने भी लीफ नोड थे, उनकी हाइट 0 थी। फिर आप एक लेवल ऊपर 20 पे आ गए, 20 की हाइट 1 थी। फिर आप रूट पे आ गए एक लेवल ऊपर, उसकी हाइट 2 थी। और ये सेम एग्जांपल हमने लिया है ताकि आपको याद आ जाए कि हाइट कैसे निकाली थी। उसके बाद जो 9 है उसकी हाइट 0 है, क्योंकि 9 हमारा लीफ नोड है। ठीक है, तो 9 की हाइट 0 थी। तो इस तरीके से हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास सारे नोड्स की हाइट है। अब जल्दी से क्या कैलकुलेट करेंगे? हाइट बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 20 का क्या बैलेंस होगा? 20 का जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट 0 है, राइट सब ट्री की हाइट 0 है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो 20 पे जो बैलेंस आ रहा है वो 0 है। तो जो 20 वाला सब ट्री है वो तो हमारा बैलेंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चेक करते हैं। अब आते हैं इस 3 पे। इस 3 का जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट 0 है, उसका जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट 1 है। 3 का जो बैलेंस आ रहा है 1 आ रहा है, 1 से ज्यादा नहीं है। तो ओके है, ये ट्री अभी तक तो हाइट बैलेंस है। अब कौन से नोड बच गए हैं? ये 9 वाला नोड देखते हैं। इसके दोनों चाइल्ड नल हैं, तो आप उन दोनों की हाइट 0 मान लो या -1 मान लो, तो इसका हाइट बैलेंस 0 ही होगा। तो अभी तक ये जो ट्री है वो हाइट बैलेंस्ड है। इसी तरीके से जो लीफ नोड है उनका हमेशा हाइट बैलेंस 0 आएगा। तो 15 और 7 का भी हाइट बैलेंस 0 है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। साथ के साथ हाइट कैलकुलेट करनी है और हर नोड पे सब्ट्रैक्ट करते रहना है। उसकी लेफ्ट और राइट सब ट्री की जो हाइट है वो सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी 1 से ज्यादा मिल गई तो आप डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर सकते हो। ठीक है, तो क्या इंट्यूशन है? इंट्यूशन ये है, फॉर एग्जाम्पल हम 20 पे हैं। पहले लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालो, राइट सब ट्री की हाइट निकालो, सब्ट्रैक्ट करो, यही हमारी इंट्यूशन है। और क्या कर सकते हैं हम? अगर हम 3 पे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल यूज करना पड़ेगा अपनी अप्रोच में। ऐसा क्यों है? क्योंकि 3 पे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 3 के लेफ्ट की हाइट क्या है, उसके राइट की हाइट क्या है। इसका मतलब आपने लेफ्ट और राइट को ऑलरेडी ट्रिवर्स कर लिया है। तो ये हम किस में करते थे? हम पोस्ट ऑर्डर में करते थे। पहले लेफ्ट राइट को ट्रिवर्स कर लेते थे, उनकी हाइट निकाल ली है। फिर आप रूट नोड पे जो भी कैलकुलेशन है, जो भी फॉर्मूला है, वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा अप्रोच है। अब आते हैं कोड पे और उसके बाद टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे।
इस वीडियो की जो भी स्लाइड्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो डायरेक्टली अब जंप करते हैं कोड पे, शुरू करते हैं कोड करना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली अमेजोन गूगल में पूछा जा चुका है। इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है बूलियन है, तो हमें हाइट को भी रिटर्न करना है, एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसको नाम दे देते हैं, उसको नाम नहीं देते हैं, उस फंक्शन को सिर्फ कॉल करते हैं, ठीक है। और एक मैं बूलियन अरे बना लेता हूँ जिसमें मैं अपना आंसर सेव करूँगा, ठीक है। इसका साइज क्या होगा, साइज एक सिंगल 1 होगा साइज, इसमें हमारा आंसर सेव होगा। तो स्टार्टिंग में तो इसमें फॉल्स है और हमें क्या करना है, इसको ट्रू कर देना है। पहले तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो ट्री है वो बेसिकली हाइट बैलेंस्ड है, और अगर कहीं पर भी हमें डिफरेंस 1 से ज़्यादा मिला तुरंत हम इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन कॉल करते हैं, इसको हाइट नाम दे देते हैं। इसमें हम रूट पास कर देंगे और ये आंसर पास कर देंगे, और ये फंक्शन बेसिकली इस आंसर वाला जो हमारा बूलियन अरे है इसको अपडेट कर देगा, और फिर फाइनल हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे इस तरीके से। अगर अपडेट हुआ फॉल्स, कहीं पर भी हाइट हमारा बैलेंस 1 से ज़्यादा मिला तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, वरना इनिशियली हमने अज्यूम कर लिया है कि हमारा ट्री हाइट बैलेंस्ड है। तो इस फंक्शन को जल्दी से लिखते हैं, इसका रिटर्न टाइप इंट है, और इसको हमें बेसिकली इसमें हाइट वाला फंक्शन लिखना है जो हमने लास्ट वीडियो में भी लिखा था। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये यहाँ पर, और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हाइट वाला फंक्शन अगर आप लोगों को याद होगा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि अगर आप सबसे सबसे लीफ नोड पे पहुंच जाते हो और लीफ नोड अगर आपकी नल होती है तो हमने वहाँ -1 रिटर्न किया था। रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इस वीडियो का जो प्री रिक्विजिट है वो लास्ट वीडियो है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप पहले वो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और उसमें हमने डिटेल डिस्कस किया था कि हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट को ट्रिवर्स कर लेते हैं, लेफ्ट की हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। रूट डॉट लेफ्ट, और उसके बाद यहाँ राइट की हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर राइट लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट राइट रिवर्स हो चुका है, तो अब आप नोड पे एक्चुअली कुछ एक्शन कर सकते हो। तो हमें पता है जो हमारी अब हाइट है वो क्या है, वो 1 प्लस मैथ डॉट मैक्सिमम, जो भी लेफ्ट राइट ट्री में से जो मैक्सिमम जिसकी हाइट होगी, ये हमने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमने हाइट कैलकुलेट कर लिया, और इस फंक्शन में हमें रिटर्न करते चलना है हाइट, ठीक है। तो ये हाइट के लिए हमने फंक्शन लिखा था, और इसमें एक एक्स्ट्रा लॉजिक लगाते हैं। अब हमने ट्रिवर्सल कर लिया है, हर पॉइंट पे हमें हाइट भी पता है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर वाला बूलियन अरे है उसे अपडेट भी करते चलते हैं। अपडेट आप कैसे करोगे, तो एक बार डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस क्या था, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो भी होगा लेफ्ट माइनस राइट का, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। और कभी भी आपका डिफरेंस ग्रेटर देन 1 हुआ तो यहाँ पर इसको फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट हमने लिख लिया है। फाइनली आप मेन फंक्शन में इसको रिटर्न कर रहे हो। अगर ये कभी भी अपडेट नहीं हुआ तो ऑलरेडी हमने इसको ट्रू मान लिया था कि हमारा ट्री हाइट बैलेंस्ड है। अब जल्दी से उसको कंपाइल करते हैं और इसको एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे सक्सेसफुली हमारा कोड सबमिट हो रहा है। और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, आपने बेसिकली पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल यूज किया है, तो सिंपल है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में दो पार्ट होते हैं, अगर आप रिकर्जन वाला स्पेस को काउंट कर रहे हो तो बिग ऑफ एच हो जाएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कॉल आपके एच से ज़्यादा नहीं होंगे, और आप काउंट नहीं कर रहे हो तो कांस्टेंट स्पेस में सारा वर्क हमने करा है।
इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।